नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत में नेक्स्ट चैप्टर क्लार्क हल के सबलीकरण के सिद्धांत को। तो दोस्तों, समय को बर्बाद करते नहीं हुए स्टार्ट करते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। देखो दोस्तों, सबलीकरण जो सिद्धांत दिया था आप लोगों को अच्छे से मालूम है। सबलीकरण दोस्तों बताऊंगा सबलीकरण का अर्थ क्या है। सबलीकरण का जो सिद्धांत का जो अर्थ है वो मनोवैज्ञानिक दिया दोस्तों, किसने? क्लार्क हल ने। किसने दिया था? ये क्लार्क हल ने। सबलीकरण पेपर में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, थर्ड ग्रेड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है सबलीकरण। सबलीकरण का अर्थ होता है दोस्तों मजबूत पुनर्वलन। क्या? मजबूत पुनर्वलन। आप लोगों ने इससे पहले क्रिया प्रसूति सिद्धांत पढ़ा होगा मेरे से। क्रिया प्रसूति सिद्धांत में स्किनर कहता है कि बालक को एक के बाद एक पुनर्वलन दो, देरी करने से उसका प्रभाव कम हो जाएगा। देरी करने से उसका प्रभाव कम हो जाएगा। पर लेकिन दोस्तों क्लार्क हल यहाँ पर कहता है कि बच्चे को सिर्फ एक ही पुनर्वलन दो। क्लार्क हल क्या कहता है? बच्चे को सिर्फ कौन सा पुनर्वलन देना है? सिर्फ ओनली एक ही पुनर्वलन देना है, वो भी कौन सा? मजबूत पुनर्वलन। सिर्फ कितना पुनर्वलन देना है? एक। और स्किनर क्या कहता है कि बालक को एक के बाद एक दो। हमने देखा वो कबूतर लीवर पर उछल कूद कर रहा था, एक अन्न का दाना आया, फिर उछल कूद कर रहा था, फिर अन्न का दाना आया। पर लेकिन यहाँ पर क्लार्क कहता है कि बालक को सिर्फ और सिर्फ क्या? एक ही पुनर्वलन दो, वो भी कैसा? मजबूत पुनर्वलन। अर्थात दोस्तों क्या बोलेंगे अपन? सबलीकरण। मैं आपको एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखना कि सबलीकरण के जो सिद्धांत में जो क्लार्क हल ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? चूहे पर। किस पर किया था दोस्तों? चूहे पर। और ये सिद्धांत कब बना था? आपसे यदि प्रश्न पूछे कि जो सिद्धांत बना था, ये सिद्धांत बना था 1915 के अंतर्गत। 1915 के अंतर्गत। इसकी एक पुस्तक थी व्यवहार के सिद्धांत। कौन सी पुस्तक थी? व्यवहार के सिद्धांत। याद रखना, पेपर में प्रश्न आ जाए, द बिहेवियर ऑफ थ्योरी, व्यवहार के सिद्धांत। इस पुस्तक में इसने सबलीकरण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को इसने बताया है। दोस्तों सबलीकरण जो है, इस सिद्धांत के बारे में यदि अपन बात करते हैं कि सबलीकरण के सिद्धांत को क्लार्क हल ने और किन किन नामों से बताया है। सबलीकरण के सिद्धांत को हम लोग दोस्तों पुनर्वलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। याद रखना, एक बात प्रश्न में आपको क्लियर कर देता हूं, प्रश्न आ जाए पुनर्वलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? पुनर्वलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? दोस्तों स्किनर ने भी दिया और क्लार्क हल ने भी दिया। पर लेकिन आप लोग याद रखना कि क्लार्क हल को पहले करना है। किसको? क्लार्क हल को पहले करना है, क्योंकि इसने मजबूत पुनर्वलन की बात की है। किसकी बात की है? मजबूत पुनर्वलन की। हाँ, यदि ऑप्शन में क्लार्क हल नहीं आता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने को क्या करना है? स्किनर करना है। अब इसको सिद्धांत को जो मैं आपको बता रहा हूँ, पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं इसको क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा ये नाम कैसे पढ़े थे। सिर्फ पहले अभी ये देखो कि इन सिद्धांत को, पुनर्सबलीकरण के सिद्धांत को हम किन किन नामों से जाना जाता है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, द सिस्टेमेटिक ऑफ बिहेवियर थ्योरी। द सिस्टेमेटिक ऑफ बिहेवियर थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं। और दोस्तों इसको जो सिद्धांत को कहेंगे हम लोग क्या? गणितीय सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि भूल भुलैया का प्रयोग किया है इसने। भूल भुलैया या निगमन सिद्धांत, निगमन का सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत या कौन सा दोस्तों? निगमन का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। चालक या अंतर्नोद न्यूनता। चालक या क्या दोस्तों? अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। क्यों चालक इसको कहते हैं? मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था अभी प्रेरणा में। चालक कि बच्चे को न चाहते हुए भी बच्चा वो क्रिया करता है, जैसे भूख लगना। यहाँ पर चूहे को कोई भूख नहीं लगी है, बच्चे के यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति नहीं आई कि बच्चा चालक के लिए प्रेरित हो। यहाँ पर चालक था ही नहीं, बच्चे को भूख लगी नहीं है। और में थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं, बिल्ली को भूखी बिल्ली थी, कुत्ता भी थोड़ा उसके लिए लार वाला प्रयोग किया था। और स्किनर के में हमने देखा था क्या बोलते हैं, चूहे और कबूतर भी पिंजरे में बंद कर दिए 1-2 घंटे, तो उनको भी भूख लगी थी। यहाँ पर इसको कोई भूख नहीं लगी थी, सिर्फ इसको पिंजरे से बाहर निकलना था। अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लो, क्योंकि पेपर में प्रश्न आ सकता है कि गणितीय निगमन सिद्धांत किसने दिया था, चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था, क्लार्क हल ने। दोस्तों इस सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बच्चे को जब आवश्यकता होगी तभी कार्य करेगा। क्लार्क हल कहता है जब बच्चे को आवश्यकता होगी तभी कार्य करेगा। वैसे आवश्यकता भी प्रेरक सिद्धांत किसने दिया था?
मैस्लो ने दिया था वो अभिप्रेरणा का। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसका, अधिगम का। वैसे यदि आपसे आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत पूछे तो अपने को मैस्लो करना है, ओनली आवश्यकता का सिद्धांत आ जाए, आवश्यकता का सिद्धांत आ जाए तो करना अपने को क्या, क्लार्क-हल। और आवश्यकता अनुक्रम का पूछे तो करना अपने कौन सा, मैस्लो सिद्धांत। इस सिद्धांत को दोस्तों क्या बोलते हैं, विधिक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको विधिक सिद्धांत भी कहा गया है। क्या कहा गया है, इसके उपनाम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या कहा गया है, इसको विधिक सिद्धांत भी कहा गया है, अवलोकन सिद्धांत भी कहा गया है इसको। क्या, अवलोकन, अवकलन सिद्धांत भी। याद रखना दोस्तों, अवलोकन देख करके सीखना, अवकलन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। अवकलन का मतलब होता है क्या, अवकलन बच्चे को एक ही पुनर्बंध देना, हिंदी में इसको अवकलन भी कहते हैं। अवकलन का सिद्धांत बच्चे को एक ही पुनर्बंध देना। दोस्तों इसको मैंने आपको कह दिया, निगमन का बता ही दिया आपको, और भी याद रख सकते हो आप अलग से। निगमन का सिद्धांत कहते हैं नियम से उदाहरण की ओर। पहले उसको नियम करना है, पूरा वर्ग करना है, जब इसको दोस्तों उदाहरण मिलेगा तब जाके इसको भोजन मिलेगा। तो कहने का मतलब इन सिद्धांत को अपने को पढ़ के जाना है कि इसको पुनर्वर्ण सिद्धांत कहते हैं, द सिस्टेमेटिक ऑफ बिहेवियर, गणितीय सिद्धांत, मैथमेटिक डिडक्शन थ्योरी, चालक न्यूनता सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, नीड का, विधिक सिद्धांत, अवलोकन या अवकलन सिद्धांत है दोस्तों कौन सा, निगमन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और दोस्तों उसको प्रेरणा हास्य का भी सिद्धांत कहते हैं। इसमें कोई प्रेरणा नहीं मिली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। किस सिद्धांत को प्रेरणा हास्य का सिद्धांत कहते हैं? किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं मिली है इसको, चालक नहीं मिला इसको। इस सिद्धांत को प्रेरणा हास्य का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने कहा था दोस्तों उसको? क्लार्क-हल ने कहा था। और याद रखना, यदि प्रश्न आ जाए आपसे प्रेरणा या प्रबलन, प्रबलन हास्य भी, तो एक ही बात है, याद रखना, सबलीकरण या प्रबलन, सबलीकरण या क्या दोस्तों, प्रबलन का सिद्धांत या प्रबलन हास्य का सिद्धांत। और एक प्रश्न बन सकता है कि किस सिद्धांत को आदत का सिद्धांत भी कहते हैं, आदत का। पर लेकिन मैंने आपको एक प्रश्न क्लियर किया था कि अच्छी आदत प्रश्न पेपर में आए, क्या है दोस्तों, अच्छी आदत यदि आए पेपर में तो अपने को करना है क्या, अच्छी आदत से यदि प्रश्न पूछ रहा है तो अपने को जाना है कौन सा, पॉवलॉक। पर लेकिन दोस्तों यदि ओनली आदत शब्द पूछता है कि बालक को आदत बनाकर सिखाना चाहिए, तो राइट आंसर आएगा उसका दोस्तों क्या, क्लार्क-हल। अब इस सिद्धांत में क्लार्क-हल ने चूहे पर कैसे प्रयोग किया है उस चीज़ को मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ। ज़्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, सिर्फ बच्चे को इसने ये कहा है कि बच्चे को एक ही पुनर्बलन दो, वो भी मजबूत पुनर्बलन। दोस्तों इस शब्द को याद रख के जाना, सबलीकरण, पेपर में गलत नहीं हो जाए, समग्रता, गेस्टाल्टवादी, सबलीकरण, क्लार्क-हल। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इस सिद्धांत को समझने में कि इसने चूहे पर प्रयोग कैसे किया, किसने, क्लार्क-हल ने। दोस्तों सीखते हैं हम कि चूहे पर प्रयोग, देखो चूहे का प्रयोग अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, इसके दो ऑथेंटिक प्रूफ मिलते हैं, तो दोनों मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। वैसे आपको ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा, पर लेकिन दो जो ऑथेंटिक बुक है, BA लेवल की स्तर की और MA लेवल की स्तर की, उनमें चूहे पर जो प्रयोग होता है मनोवैज्ञानिक ने कैसे किए हैं, मैं आपके सामने दोनों प्रयोग रखता हूँ। दोनों ही ऑथेंटिक है और दोनों से ही आदत का निर्माण हो रहा है, दोनों में ही एक ही बच्चे को पुनर्बलन दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं कि क्लार्क-हल ने एक कमरे में भूल भुलैया कमरा बनाया। भूल भुलैया जानते हो आप, हमारे राजस्थान में भी विभिन्न दुर्गों में, किलों में भूल भुलैया लगी हुई है। ऐसे एक भूल भुलैया बना दिया। इस कमरे में दोस्तों कितने गेट थे, 2 गेट थे। कितने गेट थे, 2 गेट थे। यहाँ से इसने दोस्तों किसको, चूहे को एंटर कर दिया और दोस्तों गेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये कौन है, क्लार्क-हल। चूहे को इसने इसमें प्रवेश करवाया, चूहा इसमें अंदर, और गेट को क्या कर दिया, बंद। यहाँ पर दोस्तों क्लार्क-हल आ जाता है, यहाँ पर क्लार्क-हल आ जाता है। अब ये इंतजार कर रहा है कि चूहा कब आएगा, इंतजार कर रहा है कि चूहा कब आएगा। अब जो अपन जो बात करने जा रहे हैं, देखो इसने चूहे को बंद कर दिया। क्या यहाँ पे कोई उद्दीपक था, क्या नहीं था। क्या यहाँ चूहे को भूख लग रही है, क्या नहीं लग रही है। चूहा सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है। चूहा जाता है इधर, रास्ता बंद, इधर जाता है, इधर रास्ता बंद, फिर इधर जाता है तो रास्ता बंद। इसको मालूम ही नहीं कि रास्ता किधर है, भूख नहीं है, इसलिए सिद्धांत को कहेंगे चालक न्यूनता का सिद्धांत। याद रखना, चालक न्यूनता का सिद्धांत, जिसमें भूख प्यास वगैरह कुछ भी नहीं लगे, क्योंकि पेपर में प्रश्न कई बार आ चुका है आपकी भर्तियों में। भूख क्या है, चालक, भोजन क्या है, आवश्यकता, भोजन, भूख की कमी क्या है, नहीं भोजन क्या है, उद्दीपक, और यदि कमी या वृद्धि पूछे तो आवश्यकता।
जिन लोगों ने मोटिवेशन का वीडियो नहीं देखा हुआ है वो मोटिवेशन का फर्स्ट वीडियो देखो, जिसमें इस चीज़ को क्लियर किया गया है, चालक क्या है, उद्दीपक क्या है, आवश्यकता क्या है। अभी सिर्फ अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चालक न्यूनता का सिद्धांत। दोस्तों चूहा गया अंदर, अचानक 4-5 घंटे बाद चूहे को रास्ता मिल जाता है, चूहे को रास्ता ये मिल जाता है और चूहा दोस्तों यहाँ से कैसे भी करके नहीं बाहर निकल जाता। पर लेकिन याद रखना, जैसे ही चूहा बाहर निकलता है, ये चूहा बाहर निकल गया तो उसको क्लार्क उठा के नहीं दोस्तों एक बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाता है, बढ़िया ढाबे पर बढ़िया खाना खिलाता है, मजबूत पुनर्वरण, एक ही खाना खिला रहा है बस। समझना आप, ये नहीं बार बार कि जैसे ही बाहर निकालता है तो इसको बाहर बढ़िया रेस्टोरेंट पे लेके जाता है और अच्छा खाना खिलाता है। फिर अगले दिन क्या करता है दोस्तों, फिर चूहे क्या कर देता है, ये बंद कर देता है। चूहे इधर 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 भटक रहा है, चूहे को रास्ते को मालूम नहीं। समझना आप जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अचानक फिर वही स्थिति होती है कि चूहे यहाँ पर आ जाता है गेट पर, जैसे गेट से बाहर आता है क्लार्क इसको बढ़िया खाना खिलाता है। फिर अंदर फिर यही स्थिति होती है, ये स्थिति कई बार चलती है। एक दिन चूहे को मालूम चल जाता है कि यार बाहर जाने से अच्छा खाना, एक दिन चूहे को मालूम चल जाता है कि बाहर जाने पर अच्छा खाना मिलता है, तो क्यों ना इस रास्ते को देख लिया जाए, देरी क्यों की जाए, इसमें देरी करने से प्रभाव कम हो जाएगा। तो दोस्तों चूहे ने क्या किया, चूहा गया, अब चूहे को मालूम चल गया कि रास्ता ये, पर लेकिन चूहे फिर निकला नहीं, इस रास्ते को देखता रहा भीतर कि यार यही है या नहीं। तो जैसे इसको अंदर डालता चूहा बाहर, चूहा अंदर डालता, इसलिए कहते हैं इसको क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, क्रम बना लिया इसने। परिष्कृत सिद्धांत, अधिगम का शुद्ध सिद्धांत, याद रखना दोस्तों, अधिगम का शुद्ध सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, क्लार्क हल ने दिया। किसने दिया था, क्लार्क हल ने दिया सिद्धांत। जो आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको याद रखना। आदत में बना लिया इस रास्ते को, आदत में, आदत का निर्माण किया। पेपर में आ जाए प्रश्न कि किस सिद्धांत में आदत निर्माण की बात की है। मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि रोज़ आपको 3:30 बजे क्लास साइकोलॉजी की लग रही है, तो आप लोग भी अपने आदत में बना लो इस समय को, क्योंकि आप इससे सीखोगे, इससे आप सीखोगे। रीड की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आदत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति आदत बना करके उस शब्द को पढ़ता है या पढ़ाई करता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से क्या होता है, सफल बनाता है। ध्यान रखना, सफलता के मार्ग में आदत एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों ये सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ अभी अपने एक टॉपिक की बात की है कि एक ऑथेंटिक बुक में ऐसे लिखा था कि एक भूल भुलैया परीक्षण के माध्यम से क्लार्क हल ने इस चूहे पर प्रयोग किया था। अब जो अपन करने जा रहे हैं इसके बारे में कि एक परीक्षण तो ये था, एक क्या था दोस्तों, एक जो अपन बात करने जा रहे हैं कि इस सिद्धांत में जो भी इसने बताया है, किसने, क्लार्क हल ने, कि एक 2 बॉक्स, क्या दोस्तों, डबल बॉक्स, 2 बॉक्स वाला इसने एक पिंजरा लिया, 2 बॉक्स वाला इसने क्या लिया, एक पिंजरा लिया। ऐसे ये 2 बॉक्स हैं, समझना आप लोग। एक यहाँ पर हॉल है, एक यहाँ पर भी हॉल है, ठीक दोस्तों। अब क्या कर दिया है, यहाँ से ये चूहे को एंटर कर देता है, कौन, क्लार्क हल, ये क्लार्क हल। चूहा जैसे क्या करता है दोस्तों, चूहा अंदर गया, दरवाज़ा क्या कर दिया इसने, यहाँ से ब्लॉक कर दिया। अब क्या करता है ये चूहे पर, यहाँ से एक हल्का सा दीवार में जाके ने ये होल करता है, छेद करता है, मतलब इस बॉक्स को यहाँ से निकल के नहीं, ये मतलब ज़्यादा मजबूत नहीं थी, कमजोरी थी, तो दोस्तों यहाँ से चूहा इस बॉक्स से इस बॉक्स में आ जाता है। अब क्या करता है कि इस बॉक्स में आता है तो क्लार्क हल इसमें क्या है कि ना बिजली का, विद्युत का एक झटका लगाता है, करंट लगाता है, जिससे चूहा उछल कूद करता है। क्या करता है दोस्तों, उछल कूद करता है, और उछल कूद करने पर दोस्तों चूहा इसमें से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों इसने कोई भूख वगैरह, चालक ऐसा कुछ नहीं बताया, भोजन वगैरह उद्दीपक। हाँ दोस्तों, इस सिद्धांत को SOR थ्योरी का सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत कहते हैं, SOR। और प्रश्न याद रखना कि SR सिद्धांत को परिवर्तन करने वाला, जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ अच्छे सीखना, SR सिद्धांत को SOR सिद्धांत में परिवर्तन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था दोस्तों, राइट आंसर जाएगा उसका वुडवर्थ का, राइट आंसर जाएगा दोस्तों उसका वुडवर्थ। ये चीज़ याद रखना, SR सिद्धांत को SOR में परिवर्तन करने वाला जो सिद्धांत है, सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, वुडवर्थ ने, पर लेकिन अपनाया किसने, क्लार्क हल ने। S का मतलब दोस्तों उद्दीपक, S का मतलब दोस्तों उद्दीपक, O का मतलब प्राणी,
उद्दीपक प्राणी, और दोस्तों रेस्पॉन्स का मतलब क्रिया या प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका क्लार्कल। इस प्रश्न को दोस्तों विशेष कर पढ़ के जाना, अच्छा प्रश्न है कि एसआर को एसओआर में परिवर्तन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन? वुडवर्थ। और ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ कि एसआर सिद्धांत को आरएस में परिवर्तन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन? स्किनर। क्लियर हुआ? तो दोस्तों बच्चे को सिर्फ एक ही पुनर्बलन दो, वो भी क्या? मजबूत पुनर्बलन दो। देरी मतलब बार बार पुनर्बलन देने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा था? क्लार्कल ने। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अधिगम के जितने भी सिद्धांत बने उसमें से सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अधिगम के जितने भी क्या सिद्धांत बने हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का माना जाता है? स्किनर का। पर लेकिन दोस्तों स्किनर खुद कहता है कि अधिगम का यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत की यदि बात की जाए, ये किसके अनुसार है? ध्यान रखना, जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ प्रश्न को, अधिगम के सर्वश्रेष्ठ या आदर्श सिद्धांत की बात की जाए कि अधिगम का आदर्श सिद्धांत किसका है, तो दोस्तों खुद कहता है क्लार्कल का। किसके अनुसार? ये वैसे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत स्किनर का है, क्योंकि वर्ग करवाया। आप लोग भी वर्ग करो जब भी तो फल मिलेगा। दोस्तों स्किनर कहता है कि अधिगम का यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत या आदर्श सिद्धांत है तो वह है किसका? क्लार्कल का। याद रखना है आप ये चीज़। और यदि अधिगम स्थानांतरण की बात की जाए, 3 प्रश्न है। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा? स्किनर का। स्किनर ने किस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ एवं आदर्श सिद्धांत घोषित किया है? सबलीकरण सिद्धांत को। और अधिगम स्थानांतरण का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसका? अधिगम स्थानांतरण गेस्टाल्टवादी का। और दोस्तों जो ये सिद्धांत बनाया ना क्लार्कल ने जो सिद्धांत बनाया, एक तो दोस्तों थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आधार माना। किसके सिद्धांत को आधार माना? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आधार माना और पावलोव के सिद्धांत को आधार माना। प्रश्न आ जाए क्लार्कल का जो सिद्धांत बना हुआ है, क्लार्कल ने जो सिद्धांत बनाया किन 2 सिद्धांतों को अपना करके अपने सिद्धांत की पूर्ति की? तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा क्या? थॉर्नडाइक और क्या? पावलोव। दोस्तों अब इस चीज़ में इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आती है, इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो चीज़ें अपन बात कर लेते हैं कि सबलीकरण जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्लार्कल ने किस पर जोर दिया है? अपन जो बात करने जा रहे हैं इसने सबसे पहले एक सूत्र बताया। क्लार्कल ने एक सूत्र बताया, याद रखना आप लोग, सूत्र का मतलब बी बराबर व्यवहार, बिहेवियर। और जो आगे बताया इसने कि इसका जो आधार है बी बराबर डी इंटू एच। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्रश्न आ जाए कि बी बराबर, जैसे मान लो एच को पहले रखे, डी को इधर रखे, बी बराबर, जैसे ये प्रश्न आया था ऐसे इस तरीक़ा से प्रश्न आ गया आपसे, डी जैसे डी रख दिया यहाँ प्लस एच रख दिया, बी बराबर एच इंटू डी ऐसे रख दिया, बी बराबर डी माइनस एच ऐसे रख दिया। पहले तो लोगों को मालूम चलना चाहिए बी क्या है। बी का मतलब बिहेवियर, व्यवहार। डी का मतलब दोस्तों ड्राइव, चालक। डी का मतलब दोस्तों ड्राइव। और एच का मतलब दोस्तों हैबिट, आदत। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा सूत्र या आधार क्लार्कल ने बताया, तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा व्यवहार बराबर चालक इंटू आदत। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रख के जाना है। अब जो अपन बात करना चाह रहे हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत, सबसे ज़्यादा यह सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है क्या क्या काम आता है, ये चीज़ भी याद रख लो। ये सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है पर्सनली, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति की शिक्षा पर बल देता है। और ध्यान रखना कौन सा सिद्धांत अभिप्रेरणा का बच्चे में अभिप्रेरणा प्रदर्शित करता है, मतलब अभिप्रेरणा के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? क्लार्कल का। ध्यान रखना अभिप्रेरणा के लिए, अभिप्रेरणा पर सबसे ज़्यादा क्या देता है? बल देता है। किस सिद्धांत में उद्देश्य और लक्ष्य, किस सिद्धांत में उद्देश्य और लक्ष्य दोनों पर बल दिया है? उद्देश्य क्या था दोस्तों? चूहे का बाहर निकलना। लक्ष्य क्या था? चूहे को भोजन प्राप्त करना। तो सबसे ज़्यादा, वैसे तो सभी में है उद्देश्य और लक्ष्य, पर लेकिन जिसमें एक ही पुनर्वलन की बात की है, मजबूत की बात की है, तो जिस सिद्धांत में उद्देश्य और लक्ष्य दोनों की बात की है कि सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, उद्देश्य और लक्ष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा कौन सा? क्लार्कल। दोस्तों ये सिद्धांत इतना व्यापक है, प्रश्न आया हुआ है कि इस सिद्धांत को व्यापक सिद्धांत क्यों कहा गया है, विस्तृत सिद्धांत या व्यापक सिद्धांत क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों सब मेन बात तो इसमें एक तो क्या थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का कौन सा दोस्तों? प्रभाव का नियम। दूसरा दोस्तों क्या? पावलोव का।
कौन सा दोस्तों, पॉवलॉक का, क्योंकि पॉवलॉक ने किस पर बल दिया था, आदत पर, अच्छी आदत पर। किस पर बल दिया था, अच्छी आदत पर। तो इसने यहाँ से क्या शब्द अपनाया था, आदत पर। और इसने क्या दोस्तों, प्रभाव, चूहे को रिजल्ट मिला था लास्ट में। और दोस्तों एक इसने जो लिया था स्थापनता का सिद्धांत, स्थापनता का सिद्धांत, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एडमिन गुथरी का। देखो इसलिए इस सिद्धांत को व्यापक सिद्धांत कहा गया है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अपनाया है इसने। और क्या दोस्तों, थॉर्नडाइक का प्रभाव का, पॉवलॉक का आदत का, स्थापनता का जो सिद्धांत था कि उद्दीपक और अनुक्रिया को बताया है, तो इसमें किसने दिया दोस्तों, ये एडमिन गुथरी ने दिया है। और दोस्तों जो अपन बात करने जा रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बात है, इस सिद्धांत को क्लार्क हल ने वैज्ञानिक खोज क्योंकि चूहे ने रास्ता अपनाया, चूहे ने ढूंढा है अनुसंधान एवं वैज्ञानिक खोज के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। पेपर में यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि अनुसंधान, क्या दोस्तों, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक खोज के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा, तो दोस्तों उसका राइट आंसर जाएगा कौन सा, क्लार्क हल। आगे बढ़ते हैं सिद्धांत में। इस सिद्धांत में गणित, इस सिद्धांत को गणित का सिद्धांत भी कहते हैं, निगमन का भी सिद्धांत कहते हैं। मैंने आपको शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत वालों को पढ़ाने के लिए प्रश्न आ जाए, सभी सिद्धांतों में से शिक्षा में महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा, मतलब एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन सा, क्लार्क हल का। बाकी सभी के हैं पर लेकिन सबसे अच्छा जो सिद्धांत बताया है मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल ने, या सभी मनोवैज्ञानिकों ने, वो सिद्धांत है दोस्तों क्लार्क हल का। दोस्तों इस सिद्धांत में अभ्यास पर भी बल दिया गया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं अब आपको ये सिखाने जा रहा हूँ। चूहे ने अभ्यास किया दोस्तों, इधर गया उधर गया, अभ्यास किया। बिल को उसने दीवार में छेद बनाया, हॉल बनाया, वो भी एक अभ्यास किया। प्रश्न आ जाए थॉर्नडाइक के बाद अभ्यास को बताने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है दोस्तों, क्लार्क हल। पहले आपको थॉर्नडाइक करना है। यदि ऑप्शन में बाय द वे प्रश्न आ गया अभ्यास सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन में थॉर्नडाइक नहीं है, स्किनर आ गया, क्लार्क हल आया, पॉवलॉक आ गया, गुथरी आ गया, टोलमैन आ गया, अब आप लोगों के मन में क्या आएगा कि यार क्वेश्चन डिलीट होगा, थॉर्नडाइक नहीं है, एक बोनस अंक मिलेगा दोस्तों, बोनस अंक नहीं मिलेगा। मनोविज्ञान कभी बोनस अंक नहीं दिलाता, मनोविज्ञान कहता है सीखो। और बहुत से कोचिंग वाले दोस्तों ये कहते हैं समझो, मैं तो समझने की बिल्कुल राय नहीं देता, क्योंकि आप लोग समझ जाते तो बहुत कुछ ऊपर तक हो जाता। समझने से कुछ काम नहीं है दोस्तों, सीखने पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल यूट्यूब के माध्यम जो वीडियो आ रही है 10 मिनट 15 मिनट पर, लेकिन मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ। भले एक ही जैसे हमने पढ़ा था दिगम का 55 मिनट का पढ़ा था, पॉवलॉक का 1.25 घंटे का पढ़ा था, कोलर का 45 मिनट का पढ़ा था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये पूरा सीखो, आप समझने से नहीं है कि समझना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझने से समझ में नहीं आएगा दोस्तों, पर लेकिन सीखने से क्या बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट, ये किस पर जोर दे रहा है, ये अभ्यास पर विशेष कर दिया दोस्तों। कृत्रिम प्रोत्साहन की बात की इसने। प्रश्न आ जाए किस मनोवैज्ञानिक ने कृत्रिम प्रोत्साहन, वैसे तो याद रखना सभी मनोवैज्ञानिक ने कृत्रिम प्रोत्साहन पर बल दिया। जैसे पेपर में जाए निम्न में से सबलीकरण सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है, जैसे आ गया अभ्यास पर बल, कृत्रिम प्रोत्साहन, दोस्तों पुरस्कार पर भी बल दिया इसने, पुरस्कार पर बल। कृत्रिम प्रोत्साहन ही तो था, उसने जो बनाया था रास्ता वो कृत्रिम था, प्राकृतिक नहीं था। और पुरस्कार पर बल, जैसे चूहा बाहर निकलता है तो उसको अच्छा भोजन देता है कौन, क्लार्क हल। दोस्तों आज हमने जो इसकी बात कर रहे जा रहे किसकी, क्लार्क हल की। क्लार्क हल का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये सबलीकरण आया कहाँ से। इस चीज़ को चाहता तो मैं आपको शुरू में बता सकता, पर लेकिन लास्ट तक आप बने रहो। एक प्रश्न है, यदि प्रश्न पेपर में आपसे आ जाता है कि सबलीकरण बनता कैसे, कि निम्न में से सबलीकरण का सूत्र कौन सा है, दोस्तों अच्छे से पढ़ के जाना आप। सबलीकरण देखो, जिसकी हम बात कर रहे हैं सबलीकरण की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सबलीकरण की। सबलीकरण सबसे ज़्यादा बनता किससे, पहले तो उत्तेजक से, ध्यान रखना सकरम, क्या मैं तो उत्तेजक। जब व्यक्ति उत्तेजना हो जाएगा, चूहा अंदर गया, उत्तेजक, बाहर रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसके बाद क्या करेगा ये दोस्तों, अनुक्रिया। इसका चक्र है ये कि सबलीकरण का प्रश्न आएगा, सबलीकरण का निम्न में से कौन सा चक्र है। चूहा क्या हुआ, उत्तेजक हुआ, उत्तेजक से क्या की उसने, अनुक्रिया, अनुक्रिया से क्या आएगा दोस्तों, अब क्या है कि ना रास्ता नहीं मिलेगा तो आवेग में आएगा, क्या आएगा, आवेग में। और आवेग में जब आ जाता है तो दोस्तों या तो व्यक्ति का तनाव कम होता है या फिर क्या होता है, ज़्यादा होता है। पर लेकिन दोस्तों इसने बार बार चूहे पर प्रयोग किया है तो उसमें चूहे का तनाव क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि बाहर जाने पर क्या मिल रहा था, भोजन मिल रहा था।
और यदि भोजन नहीं मिलता तो चूहे का तनाव कम नहीं होता, क्या होता, ज़्यादा हो जाता, अर्थात कमी, तनाव में कमी। याद रखना जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये, तनाव में कमी। प्रश्न आ जाए उत्तेजक, उत्तेजक के बाद अनुक्रिया क्रम से, उसके बाद आवेग, आवेग के बाद तनाव में कमी, और जब तनाव में कमी आ जाती है तो बन जाता है दोस्तों क्या, सबलीकरण। क्या बन जाता है दोस्तों, सबलीकरण। उत्तेजक, अनुक्रिया, आवेग, तनाव में कमी और क्या, सबलीकरण। 1 2 3 4 और 5, मतलब कितने तत्वों से ये जो बना है सबलीकरण उदाहरण, 1 2 3 4 5। प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा नहीं है, फिर भी अपने को क्या करना है, सही करना है। तो दोस्तों आज हमने ये किसको, क्लार्क को कंप्लीट कर लिया है। ये याद रखना स्किनर और बिल्कुल क्लार्क, क्योंकि स्किनर जो कहता है कि बच्चे को एक के बाद एक पुनर्बलन दो, पर लेकिन कौन, क्लार्क कहता है कि बच्चे को सिर्फ एक ही पुनर्बलन दो, वो भी कैसा पुनर्बलन दो, मजबूत पुनर्बलन दो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अभी जो क्लार्क के सिद्धांत को हमने पढ़ लिया है दोस्तों, 5 मिनट का आपको गैप दे रहा हूँ, 5 मिनट, क्योंकि आज वीडियो ज़्यादा, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं थी, चैप्टर भी छोटा सा था, तो आप 5 मिनट का समय के आपको दे रहा हूँ। इसके बाद जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, वो अल्बर्ट बांड्रा का, तब तक आप रेडी हो जाओ।